हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों। अभी हम यूनिट कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये आपकी सेकेंड यूनिट है। उस सेकेंड यूनिट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उस टॉपिक के अंदर हमने अब तक पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है इकोनॉमी की एज अ होल, जो डिमांड होती है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और उसका कर्व हमने पढ़ा कि कैसा होता है, उसका शेड्यूल के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि इकोनॉमी जो है उसकी जो कंजम्पशन कर्व होगा उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, तो वो कर्व किस टाइप का बनेगा। ऐसे ही हमने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है इकोनॉमी की उसका कर्व कैसा होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने ये 2 टॉपिक्स कवर किए। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इस चैप्टर के अंदर वो आता है कंजम्पशन फंक्शन, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में और कंजम्पशन में जो रिलेशन है वो आपकी कंजम्पशन फंक्शन होती है। जैसे आपके घर में कुछ इनकम है, जितनी आपके फादर अर्न करते हैं उसमें से कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ऐसे ही क्योंकि हम एक मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, हम अपनी नेशनल इनकम और नेशनल ही पूरी इकोनॉमी का कितनी कंजम्पशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, राइट। इसको हम लिखते कैसे हैं? कंजम्पशन फंक्शन जो होता है इज़ इक्वल टू कंजम्पशन इज़ इक्वल टू एफ मीन्स फंक्शन और y मीन्स इनकम। तो इनकम से कंजम्पशन का क्या रिलेशन है फंक्शनल, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमें क्या बताता है? ये जो इक्वेशन है हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें बताती है विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मान लीजिए 1 साल के अंदर, एक हाउस होल्ड्स जो हैं जितने इकोनॉमी में, वो एक पर्टिकुलर इनकम में से कितने अपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं, मतलब इनकम का कितना पार्ट दे स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमें ये शो करता है कि आप सारी की सारी इनकम ख़त्म कर देते हैं या कुछ सेव भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। दूसरा क्या बताता है? कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। कि अलग अलग इनकम पे, क्योंकि इनकम हमेशा एक जैसे नहीं होती, कभी इंक्रीज़ भी होती है, तो आपकी जब इनकम कितनी, एक पर्टिकुलर इनकम पे आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम थोड़ी सी और बढ़ गई, मान लीजिए 10,000 और बढ़ गई, तो आप कितना कंज्यूम और करेंगे? वो सारी की सारी एक्स्ट्रा 10 ख़त्म कर देंगे या थोड़ा सा पोर्शन उसमें से यूज़ करेंगे, बाकी सेव करेंगे। तो ये जो रिलेशन है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, हम लोग की इकोनॉमी के बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम और कंजम्पशन की बात हो रही है, तो ये जो रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हमने जो पढ़ा इसको हम एक बार कंजम्पशन और इनकम के कर्व्स के हिसाब से पूरा समझा देती हूँ आपको। ये देखिए, हमने एक बनाया, प्लॉट किया, ये y एक्सिस है, दिस इज़ योर x एक्सिस। ठीक है, हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था और एग्रीगेट सप्लाई में भी पढ़ा था कि जो कंजम्पशन होता है उसका आपका जो कर्व होगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप होता है उसका, ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट नहीं होता कंजम्पशन, बिकॉज अगर आपकी इनकम 0 भी है तो भी आप कुछ तो कंजम्पशन करते हैं। आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप कुछ कंज्यूम ही नहीं करेंगे, कोई गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं खरीदेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो जो कंजम्पशन जो आप करते हैं वो बेसिकली अपनी पुरानी सेविंग से करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस सेविंग, राइट। तो इसलिए कंजम्पशन का जो कर्व होता है वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर से y एक्सिस में यहाँ से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम 0। तो ये कंजम्पशन कर्व होता है। y इज़ योर नेशनल इनकम। ठीक है, इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये आपकी 0 से स्टार्ट होती है कि इनकम अगर 0 है और अगर बढ़ रही है तो ये, तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंजम्पशन इज़ इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो इसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। तो बेसिकली आपको एक डायग्राम और एक कर्व्स जो है इसके शो करने के लिए कि व्हेन इनकम इज़ लेस देन कंजम्पशन, अगर आपकी नेशनल इनकम जो है
वो कंजम्पशन से कम है, मतलब इकोनॉमी में इनकम कम आ रही है बट कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है हाउस होल्ड्स का, तो क्या होगा? तो वो पॉइंट ये होता है कि क्योंकि इस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम आपकी बराबर है, तो इससे पहले का जो पॉइंट है वो ये वाला कंडीशन, ये वाली सिचुएशन है, जिसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। मीन्स कि आपकी इनकम उतनी नहीं है, आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, सो यू आर यूजिंग योर सेविंग्स फॉर दैट कंजम्पशन, दैट इज़ कॉल्ड डिस सेविंग। तो ये जो पोर्शन है आपका डिस सेविंग बोला जाएगा। ये वाला सेकंड पॉइंट आता है व्हेन कंजम्पशन इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम, मतलब जहाँ पे जितनी आपकी इनकम थी आपने सारे के सारी कंज्यूम कर लिया। तो ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे सेविंग कुछ नहीं है बट डिस सेविंग भी नहीं है, आपकी इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन है। और ये सेकंड सिचुएशन हो गई। और थर्ड व्हेन इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, इस पॉइंट में आप देखेंगे वाई जो है वो ऊपर है इनकम और नीचे जो है कंजम्पशन का एक और नीचे है। तो ये सारी सिचुएशन वो है जहाँ पे आप सेव कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपकी इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, तो उससे फिर आप सेविंग, आपका इतना जो पोर्शन है वो आपने सेव करना शुरू कर दिया। गैप बिटवीन 45 डिग्री लाइन, दिस इज़ 45 डिग्री लाइन एंड कंजम्पशन लाइन आफ्टर ई के बाद वाला जो है इज़ कॉल्ड पॉजिटिव सेविंग। तो जो हमने अभी पहले सिचुएशन पढ़ी, रिलेशन जो पढ़ा इनकम और कंजम्पशन का, दैट यू कैन शो थ्रू दिस डायग्राम। समझ में आ गया? आई होप आपको कुछ डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है बच्चे? नेक्स्ट आता है कि क्योंकि हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि कंज्यूम करने की आप एक तरह से बोल सकते हैं एबिलिटी जो है वो कितनी तरह की होती है। तो हम बोलते हैं टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम APC से बोलते हैं शॉर्टकट में, एंड नेक्स्ट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम MPC बोलते हैं। अभी हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, ठीक है। अब APC क्या होता है? APC रेफर्स टू रेशो, ये आप ध्यान रखेंगे, रेशो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। इनकम के हिसाब से, इनकम के हिसाब से आप कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब कितनी आपकी इनकम है और उसमें से आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, दैट रेशो इज़ कॉल्ड बेसिकली एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसको हम कहते हैं C/Y। C आपका कंजम्पशन हो गया, Y इनकम, मतलब इनकम में से कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ योर APC। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, Y जो है इनकम आपकी 100 करोड़ है, ठीक है, उसमें से आपने कंज्यूम किया 70 करोड़, तो आपका APC कितना हुआ? 70/100, दैट मीन्स 70% जो इनकम थी आपने कंजम्पशन पे खर्च की। क्लियर? आई होप आपको कुछ डाउट इसमें नहीं होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे जिसके बेस पे आपके MCQs भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपको ये क्लियर होना चाहिए। वो पॉइंट्स APC के भी बताऊंगी, MPC के भी बताऊंगी, फिर आगे हम सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में भी बताऊंगी। तो अभी आप APC का ध्यान रखोगे। क्या चीज़ है? पहला, APC कैन नेवर बी ज़ीरो, कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। पहला पॉइंट, क्यों? कंजम्पशन आपका कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। आपकी कितनी भी इनकम होगी आप उसमें से कुछ ना कुछ तो कंज्यूम, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ज़ीरो कंज्यूम करें। अगर आपकी इनकम भी ज़ीरो है तो भी आप कंज्यूम करोगे। तो APC कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। तो पहला पॉइंट। सेकंड, APC इक्वल्स टू 1। अगर APC आपका 1 है उसका मतलब है कि वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। जैसे हमने पहले दिखा था, वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी जितनी इनकम है वो आपने सारी की सारी कंज्यूम कर ली, मतलब यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग, आप डिस सेविंग भी नहीं कर रहे हो, बट यू आर कंज्यूमिंग द होल इनकम, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होता है जब APC को हम 1 बोल देते हैं। APC इज़ मोर देन 1 से ज़्यादा कब होगी? नेचुरल तब होगी जब आप बियॉन्ड BEP, ब्रेक इवन पॉइंट से आगे, कि आपकी इनकम का कुछ पोर्शन अब आपने सेव भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब APC इज़ लेस देन 1, यानी पहले 1 थी जब आपने सारा कंज्यूम किया, अब कंजम्पशन की जो आपकी वो थी प्रोपेंसिटी जो थी वो 1 से कम हो गई, मींस अब आप थोड़ा सा सेव भी कर रहे हो। तो दिस इज़ दैट पॉइंट, ठीक है। और APC इज़ मोर देन 1, मोर देन 1 कब होता है? जब आप इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, मतलब इनकम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो है, इनकम हो रही है बट आप उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपकी मोर देन 1 हो जाती है।
क्लियर। तो 4 पॉइंट हमने पढ़े। एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, मतलब अगर आपकी इनकम भी चाहे ज़ीरो होगी बट एपीसी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो नंबर 1। सेकेंड, एपीसी इज़ इक्वल टू 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट, जब आपकी सी यानी कंजम्पशन इज़ इक्वल टू इनकम होता है। एपीसी इज़ लेस देन 1, यानी कि आपकी लेस देन 1 कब है, जब आप थोड़ा सा सेविंग भी कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की बात जब होती है, ठीक है। और मोर देन 1 मीन्स आपकी इनकम से ज़्यादा यू आर कंज्यूमिंग, देन एपीसी इज़ मोर देन 1। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस पॉइंट को आपको फिर से क्लियर करूँगी। और मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कुछ अभी ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ आया हो। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था कि टोटल इनकम का कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो, उनका रेशो, ठीक है। और ये जो है ये किस चीज़ का रेशो है? इट रेफर्स टू रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। मतलब अब आपकी इनकम में अगर कुछ इंक्रीज़ हुआ है, उस इंक्रीज्ड इनकम की वजह से आप कितना अपने एक्सपेंडिचर में भी चेंज ला रहे हो, दैट रेशो। कि भाई अगर आपकी कुछ चीज़ें आपने पहले छोड़ी हुई थी क्योंकि आपकी इनकम कम थी, अब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने कुछ एक्सपेंडिचर्स और करने शुरू कर दिए। ज़रूरी नहीं कि आपने सारी बढ़ी हुई इनकम खर्च करी है, बट कुछ पोर्शन खर्च किया अगर उसका बढ़ा हुआ, तो वो रेशो जो है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंक्रीज या एडिशनल इनकम की वजह से जो आपने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, ठीक है। तो एमपीसी वी कैन से इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। तो चेंज को जो वर्ड होता है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो दिस इज़ डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इफ़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 70 करोड़ टू 100 करोड़। मान लीजिए किसी जो हमारी इकोनॉमी है, पहले जो था हमारा एक्सपेंडिचर जो हम करते थे गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो 70 करोड़ था, वो बढ़ के 110 करोड़ हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है 100 करोड़ से 200 करोड़, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमारी एमपीसी कितना हमने एक्सपेंडिचर किया है इस बार इंक्रीज्ड इनकम से। तो एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और आपका डेल्टा सी जो है वो क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा? पुराना कंजम्पशन कितना था? 110 में से आप 70 करोड़ माइनस कर देंगे पुराना कंजम्पशन, तो आपका 40 आ जाएगा। और इनकम भी पुरानी इनकम में से नई इनकम माइनस कर देंगे, नई इनकम में से पुरानी इनकम माइनस कर देंगे, तो ये आपका चेंज इन इनकम आ जाएगा। तो इन दोनों का जो निकलेगा रेशो दैट इज़ 0.40 करोड़, और वी कैन से 40% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लिख लीजिए इनको, और इसके भी अब हम पॉइंट्स कर लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमपीसी, जैसे हमने एपीसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, अब हम एमपीसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। वो आपको प्लीज़ ध्यान भी रखिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। और ये देखिए, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो एमपीसी की वैल्यू है हमेशा आपकी 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर इनके बीच में रहेगी, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। ये बोलते हैं कि इंक्रीमेंटल इनकम जो हमारी इंक्रीज्ड इनकम है, क्योंकि हम एमपीसी में इंक्रीज्ड इनकम ही के बारे में ही बात कर रहे हैं, इज़ स्पेंड ऑन कंजम्पशन और सेविंग। कि हमारी जो इनकम इंक्रीज़ हुई है अब, या तो उस इंक्रीज्ड इनकम को हम कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे, या थोड़ा कंज्यूम करेंगे थोड़ा सेव करेंगे, ठीक है। तो यही काम कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं मान लो हमने सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ली। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ एंटायर एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डेल्टा एस यानी सेविंग कुछ भी नहीं हुई है, तो चेंज इन सेविंग इज़ 0। पर हमारा एमपीसी जो है वो कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि हमने पूरी की पूरी इंक्रीज इनकम जो थी वो अपनी कंजम्पशन पे कर दी, तो एमपीसी हमारा 1 हो गया। इफ़ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अब अगर हमने सारी इंक्रीज इनकम अपनी सेव कर ली एंड दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड, तो वी कैन से डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 1 एंड एमपीसी इज 0 दिस टाइम, ठीक है। पर ये सिचुएशन बहुत कम होती है कि हम सारी की सारी अपनी इंक्रीज इनकम को हम लोग
सेव कर दें या कंज्यूम कर दें, हम थोड़ा सा ज़्यादातर पोर्शन उसका नॉर्मल सिचुएशन जो होती है वो हमारी 0-1 के बीच में होगी। मतलब हम थोड़ा सेव करेंगे, थोड़ा कंज्यूम, या कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा, सेविंग कम, बट उसके बीच में होती है 0-1 के। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आपसे पूछते हैं इसका रीज़न बताइए, या इस टाइप का आ सकता है कि बोलते हैं एमपीसी फॉर पुअर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिच। कि एमपीसी जो होता है वो एक गरीब इंसान मान लीजिए या गरीब कंट्री का मान लीजिए, वो हमेशा ज़्यादा होता है बजाय रिच के। क्यों? क्योंकि जो रिच होता है बच्चे, उसका तो पहले ही इनकम इतनी होती है कि उसकी जितनी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो पहले ही पूरी हो रही थी। तो अगर उसकी इनकम बढ़ भी जाएगी तो वो उसको सेव कर सकता है। ठीक है। तो उसका एमपीसी इसलिए कम हो सकता है कि वो अब एडिशनल इनकम को कंज्यूम कम करेगा, सेव ज़्यादा करेगा। तो वो इस वाली सिचुएशन में आ सकता है कि उसका एमपीसी 0 और डेल्टा एस जो है 1 हो गया, या फिर उसका नियर टू 1 हो गया डेल्टा एस। लेकिन जो गरीब है, गरीब कंट्री है, गरीब इंसान की अगर बात करें, बट हम मैक्रो लेवल पे चल रहे हैं तो एक डेवलपिंग कंट्री की बात कर सकते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात कर सकते हैं। उन लोगों का एमपीसी हमेशा ज़्यादा होता है, बिकॉज अगर उनकी इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम, तो उनकी जो बहुत सारी चीज़ प्रायोरिटीज़ में थी पहले जो पूरी नहीं हो पा रही थी, अब वो उस पर वो खर्चा करना शुरू कर देंगे ज़रूरतों की चीज़ों पे। तो उनकी एडिशनल इनकम जितनी भी हुई है उसको अब वो और जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन पे खर्च होनी शुरू हो जाएंगी। वो सेव कम कर पाएंगे अभी भी, बिकॉज उनके लिए और भी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें पूरी करनी है। सो एमपीसी ऑफ पुअर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिच, राइट। नेक्स्ट, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। थर्ड पॉइंट कि एमपीसी आपका जो है वो की वैल्यू डाउन जाती रहती है, यानी अगर मैक्सिमम तो 1 होती है, वो धीरे धीरे डाउन जाती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप वैसे वैसे आपकी हर बार आपकी कंजम्पशन आप करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, और इनकम बढ़ी और आपने कंजम्पशन की ज़रूरत पूरी करी, बट धीरे धीरे आपकी जितनी चीज़ें प्रायोरिटी में थी या जितनी आपने लिस्ट बनाई थी पूरी हो रही हैं, तो अब आप थोड़ा सेव करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे इनकम और बढ़ेगी आप थोड़ा सा और सेविंग स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो पूरी होती जा रही हैं। ठीक है। तो इसलिए एमपीसी जो होता है वो आपका फॉल होता है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। क्लियर? आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।